से रिलेटेड है, right? So with this approach, we are going to be moving forward with our video today. So these are the 10 pointers that we are going to discuss. 1, 2, 3, 4, 5 सारे important हैं. We'll move progressively. देखते हैं हमारी 10 step guide में आज क्या क्या है. The first one is about the POV of passages, which means the point of view. अगर Gen Z language में बोले तो देखिए point of view क्या होता है. आपका पैसेज क्या बोल रहा है उसका पॉइंट समझना, अपने खुद के प्री कंसीव्ड नोशंस वहां पर नहीं लगाने हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि ऑथर को यहां गुस्सा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए. लीगल रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, इन तीनों में दिस स्टैंड्स वेरी वेरी ट्रू. पैसेज जो बोलता है सिर्फ वही सच होता है, उसके आसपास की सारी दुनिया, सारे जजमेंट खत्म हो जाते हैं. डोंट अटेम्प्ट दीज सेक्शंस विद एनी प्री कंसीव्ड नोशंस. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फिर भी आपको लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा, आपको उसमें से डिड्यूस करना पड़ता है. बट फॉर दीज 3 सेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द POV ऑफ द पैसेज. द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग. कभी भी अगर आप बचपन में भी पढ़ाई करते हैं या किसी को समझाने के लिए अगर कहते हैं तो हम पहले खुद समझते हैं. अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो आप आंसर भी नहीं कर पाएंगे. फॉर समझना खुद के लिए यू नीड टू सिंप्लीफाई द होल थिंग. इजी शब्दों में उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो पैराग्राफ बोल क्या रहा है. फॉर दैट यू कैन ब्रेक डाउन द पैसेज. धीरे धीरे ब्रेक्स लेके उसे आप कर सकते हैं. इतना बड़ा अगर पैसेज दिया है तो वहां से आप शुरू कीजिए, इतना इतना मुझे समझना है, अच्छा ये इसका मतलब है, यहां से यहां पढ़ना है, अच्छा ये इसका मतलब है. आपने सिंप्लीफाई किया, ब्रेक डाउन किया और उसे समझने की कोशिश की. सिंप्लीफाई करके जो समझेंगे तभी आपके आंसर सही तरीके से आ पाएंगे. दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू रीजन वेल, राइट? दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू पुट योर लॉजिक वेल. Then we have progressive reading. This is very important. हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे पढ़ रहे और फिर से जाके पढ़ रहे. अब यहां आपने 5 मिनट लगा दिया और फिर से जाके 5 मिनट लगा दिया. You wasted 10 minutes in reading just the passage and अभी तक आप क्वेश्चन में नहीं आए. That's a waste, ultimate waste of time. क्योंकि इतना कम वक्त है 120 मिनट का. You just cannot miss out on even 1 second, 1 minute. That's why progressive reading will work out really well for you. जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिंप्लीफाई करें, वैसे वैसे उसे समझने की कोशिश करें ताकि आपको फिर से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में जाना ही ना पड़े. तो दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू. जैसे पढ़ रहे हैं तभी तभी उसको समझना शुरू करें. प्रोग्रेसिव रीडिंग, दिस विल सेव टाइम फॉर यू. देन not solving all the passages. Now this one is a little smart thing to do. There will always be a few questions जहां पे सिर्फ आप ही नहीं सब अटक रहे हैं, and there will always be a few questions जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे. तो ईगो पे कभी नहीं लेना. These are few things that you just cannot do. These are few passages जो आपको 10 की जगह 20 मिनट लेने वाले हैं. तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना करना. इफ यू नॉट सॉल्विंग ऑल द पैसेजेस दैट डजंट मीन दैट यू आर वीक, इट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर स्मार्ट. तो आप उस चीज को वैसे चैनलाइज जरूर करें. कभी कभी होता है कि हम स्मार्ट प्ले करें, कभी कभी होता है कि हमें लगता है हमें आता है बट हम उसमें इतना घुस जाते हैं कि वक्त चले जाता है. तो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड मेक श्योर कि सारे 120 क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज अगेन आपने ईगो पे लेके या ज्यादा स्मार्ट बन के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वक्त लेके कर लिया, बट अगर नेगेटिव आ गया तो आपके मार्क्स सीधे नीचे चले जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज लर्निंग हाउ टू थिंक बेटर. ये भी अपने आप में एक स्किल होती है. कभी कभी हम बस आर्टिफिशियली रीड करना बस जानते हैं, उसे समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, रीजन नहीं कर पाते. सोचना भी एक स्किल होती है दैट यू हैव टू डेवलप. कई बार होता है कि हम बस मन लगा के नहीं पढ़ रहे, बस उसे पढ़ रहे होते हैं. तो ये आपको नहीं करना. यू हैव टू लर्न थिंकिंग बेटर. इसके लिए अगेन यू कैन स्टार्ट रीडिंग सम स्टफ, यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट वट एवर यू हैव इन द वर्ल्ड. कुछ अगर इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां पे आप अपना दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइजेस जरूर करते रहिए जिससे आपकी थिंकिंग थोड़ी बेटर हो. थिंक करेंगे तभी रीजन कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे और तभी आप आंसर तक आ पाएंगे. Next one is of course this one. You cannot miss out on this one. This is practicing your mocks in an exam like manner. अगर मैं आपको अभी 10 mocks का मैं आपको series introduce करने वाली हूँ, that you have to attempt. There you'll actually get it in a time bound manner. 120 मिनट की ही आपके questions हैं. ऐसे ही आपको practice करना है. अगर आप sample paper भी करते, कुछ भी करते,
Sit as if you're actually going to attempt that exam. That is going to give you everything that you want, starting from the SWOT analysis. What is your strength? What is your weakness? Where you need to work? What is your threat area? Everything you'll get. और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि इसे मार्क कैसे करना है, मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, फर्स्ट कौन सा सेक्शन करना है, नेक्स्ट कौन सा सेक्शन करना है, एवरीथिंग. A lot of it is answered via this one act of time-bound manner practicing of mocks. Next one is more practicing is not equal to more marks. This is also a smart move. Let me tell you. कभी-कभी होता है कि हमने 100 मॉक्स सॉल्व कर लिए, इसके बाद भी हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, अभी भी 100 क्रॉस नहीं कर रहा है. देन यू थिंक कि चलो 200 और मॉक्स सॉल्व कर लेते हैं, इससे शायद मेरी मार्क्स बढ़ जाए. बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. आपने इन 100 मॉक्स में किया क्या है ये अगर आपको नहीं पता है, इफ यू हैवंट डन द एनालिसिस, देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट नॉट, यू आर गोइंग टू रिग्रेट सॉल्विंग अनदर 200 मॉक्स, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं. प्रॉब्लम क्या है वो अगर आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, if you haven't identified what your problem areas are, if you haven't analyzed your mocks, solving more marks is not going to reap more marks to you. So it's very very important that you analyze it. प्रैक्टिस तो करना ही है, जितना हो सके उतना करना है, बट साथ साथ एनालिसिस भी करना है. पर एनालिसिस कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो बनाया गया है, आप उसे जरूर चेकआउट करें. वी हैव अ क्लैट यूजी एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट फॉर यू, तो उसका लिंक मैं नीचे दे देती हूँ. बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, सीधा सीधा आपकी उससे हेल्प हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज मास्टरिंग एडिटोरियल रीडिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि पैसेज रीडिंग है. तो जो मैंने आपको कहा कि थिंक बेटर करो, फास्ट रीडिंग करो, रीजन करना सीखो, इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप हो सकता है आप अपनी खुद की नोटबुक्स पढ़ना शुरू करें. बट द सेकेंड स्टेप कुड बी दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके जो पैसेजेस हैं वो टेक्स्ट बुक से नहीं आते हैं, वो मोस्टली एडिटोरियल से आते हैं. मोस्टली कुछ ऐसे सिनेरियो से आते हैं, जजमेंट से आते हैं, कुछ ऐसा उठा के देते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड होता है. तो स्टार्ट रीडिंग दीज थिंग्स, स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल्स. मैं नहीं बोलूंगी कि रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बट अंडरस्टैंड कि ये हैबिट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स डेवलप हो सके. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट रीडिंग इट. एंड इफ यू वांट अ वीडियो एक्सक्लूसिवली ऑन दिस वन की एडिटोरियल्स कैसे पढ़े, कैसे अपना स्किल डेवलप करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. Last second hack is the question first passage first approach. Now this is also a thing जिससे आप अपना passage better कर सकते हैं रीडिंग को. क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं पैसेज तो हमें नहीं पता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं. वो कीवर्ड्स वही होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं. तो अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लें, आपको दिख गया कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है समथिंग रिलेटेड टू बेल, तो यू आर गोइंग टू सर्च फॉर दैट बेल वर्ड इन द पैसेज. तो ये आपको कीवर्ड कहां से मिला? व्हेन यू रेड द क्वेश्चन फर्स्ट. So when you read the question, you understand the context in a better manner. और थोड़ा open mind से पढ़ना, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, open mind से पढ़ो and then go back to the passage, that too with an open mind, so that you can, correlate with the question. This will help you in faster solving the questions as well and understanding the keywords as well. Question first and passage first approach. And the last one is concentrate and take breaks. दिस इज नॉट जस्ट अपनी पढ़ाई के जर्नी के दौरान कि आखिरी के 60 दिन बचे हैं तो ब्रेक्स ले लेके पढ़ो, वो तो करना ही है, बट ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल एज वेल. देखिए 120 मिनट्स है हमारे पास, बट फिर भी दिमाग का प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कभी कभी. तो इफ यू थिंक यू आर बीइंग वेरी प्रोडक्टिव फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स एंड नाउ यू फील कि एग्जॉस्ट हो गया है, तो छोड़ दो सब कुछ, 2 मिनट 3 मिनट के छोड़ दो और एनर्जाइज करो, कुछ और सोचो, रिलैक्स करो अपने दिमाग को, आंख बंद करके बैठो एंड देन अगेन स्टार्टेड. बिकॉज इफ यू डू नॉट कॉन्सेंट्रेट, आपका जो पैसेज रीडिंग है वो आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्सेंट्रेट. एंड अगर आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है और अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दो लग रहा है, तो आप एक्चुअली क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना छोड़ो, थोड़ी देर रिलैक्स करो एंड देन गेट बैक टू द गेम. That would be the last hack for today. Now that we are done with these 10 hacks, what do you think is next for you? I am coming up with a live session where I'll discuss the 60-day strategy of CLAT UG. This is going to be immensely helpful for everyone who is preparing for CLAT UG. So make sure you come and join me for this one. इसका भी लिंक नीचे दिया गया है, आपको बस जाना है लिंक पर, क्लिक करना है नोटिफिकेशन बटन पे, so that whenever I come live, you are getting notified.
With that, I also want to tell you कि in our platform learn.Phonology में जब आप जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे, we have a free CLAT UG mock test for you. Here you have 100 questions जिसमें सारे sections का equal distribution है. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी strength weaknesses क्या है और mock test देने का जो experience है थोड़ा वो भी आप समझ पाएंगे. हमारे प्लेटफॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके का इंटरैक्शन है, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी विजिबल टू यू. And after that, you can enroll in our CLAT UG mock test. This is going to provide you around 10 plus full length mock tests जिससे थ्रू आप पूरी अपनी preparation समझ सकते हो. This is going to be based on the new pattern. We have already updated around 3 mocks here and we are coming up with more of these every coming week. So make sure that you enroll in our CLAT UG mock test as well. And of course, I've told you about the legal reasoning exclusively launched course जो आपका legal reasoning better करे, उसका भी एक अलग mock है. If you want to separately enroll for this one, this also you get in the learn.Phonology website पे. अब बाकी सारे कोर्सेज के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है. दिस इज गोइंग टू बी अगेन हेल्पफुल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजी, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स और फॉर लीगल रीजनिंग. And if you have any other problems that you are facing currently with regard to CLAT UG, do let me know. किसी भी तरीके की अगर आपको help लगे, do make sure that you are commenting below so that we come up with more such videos which are helpful to you. With that, it's a wrap for today. We discussed a lot of things today, a lot of information. I really hope all of that was useful. सबसे अच्छा आपको क्या लगा, आपको क्या challenges लग रहे हैं और बाकी अगर आप किसी भी कोर्स में enroll करें, you have all the links given in the description. I really hope you like this session. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.